तो ये जो डिस्काउंट कोड है PMYT ये पूरा अनअकैडमी पर वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपना एग्जाम चूज करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, PMYT अप्लाई करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोड नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, PMYT अप्लाई करना पूरा अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अनअकैडमी एवरी संडे यहाँ पे एसएससी कॉम्बैट कंडक्ट कराता है कि एक ऑल इंडिया लेवल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चलती है और साथ ही यहाँ पे जो टॉप 1000 रैंकर्स होते हैं उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, यानी कि 1 करोड़ प्लस के पूल से उन लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। गाइस, ये बिल्कुल फ्री रहता है और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड PMYT। आप PMYT कोड का यूज करके इस टेस्ट को बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। साथ ही इस संडे यानी कि 12 दिसंबर 12 बजे ये कंडक्ट कराया जाएगा और ये इस बार रहने वाला है जनरल अवेयरनेस मैराथन, यानी जनरल अवेयरनेस स्पेशल रहने वाला है। इसके अंदर आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे और टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा 40 मिनट्स का। तो गाइज, यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं, आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पे आप स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी मिल सकता है आपको। साथ ही गाइस, ये बाइलिंगुअल होता है तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, तो आप इसको आसानी से दे सकते हैं। जिनकी रैंक यहाँ से 1 से लेके 3rd के बीच में आएगी उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही जिनकी रैंक 4 से 10th के बीच में आएगी उनको 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनकी रैंक 11 से 50th के बीच में आएगी उनको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी और जिनकी 51 से लेके 500 के बीच में रैंक रहेगी उन्हें 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। और 501 से लेके 1000 के बीच में जिनकी रैंक रहेगी उनको 20% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी। तो गाइस, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड PMYT। और ये इस बार जो रहने वाला है जनरल अवेयरनेस स्पेशल रहने वाला है। डेट याद रखिए, टाइम याद रखिए, 12 दिसंबर 12 बजे आप इसको बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल फ्री है ये यहाँ पे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और अनअकैडमी प्लस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कीजिए PMYT। इस PMYT डिस्काउंट कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही PMYT कोड सारी ही जितनी भी कैटेगरीज हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी जेई, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप PMYT डिस्काउंट कोड लगा करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। देखो, बेसिकली क्या होता है ना, बच्चे घबराते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ बता दूं कि बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम में 25 क्वेश्चन हमारे सीजल में आते हैं या फिर कुछ 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं, तो उसमें जो एक काउंटिंग ऑफ फिगर आता है ना वो हमारे से छूट जाता है, एग्जाम में हमसे बन नहीं पाता है। तो कोई ऐसा ट्रिक मुझे बताइए जिससे कि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आज का सेशन वही रहने वाला है कि हम लोग ट्रिक जानेंगे किस तरह से आप ट्रिक का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा मैं आपको इंटरप्ट कर दूं। देखो, दो चिन्ह चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइंस, काउंटिंग ऑफ लाइंस होता है सबसे पहले। काउंटिंग ऑफ लाइंस का मतलब आपका काउंटिंग ऑफ सर्कल्स होता है। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बेफिक्र से पूछा जाता है वो है आपका काउंटिंग ऑफ लाइंस। देन आपका होता है काउंटिंग ऑफ सर्कल्स। देन होते हैं आपके काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। नेक्स्ट होता है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। और लास्टली आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी कि काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं डेफिनेटली कहूँ तो कभी कभी स्क्वायर रेक्टेंगल्स आ जाता है और डेफिनेटली आपका ट्रायंगल्स तो आता ही है। ठीक है, मैं अगर इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कोई भी ट्रिक नहीं होता है। सर्कल का और लाइंस का आज तक कोई ट्रिक बना ही नहीं है और ना कोई शॉर्ट ट्रिक होता है। तो मैं आज के सेशन में आप लोगों से स्क्वायर्स का, रेक्टेंगल्स का और ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि आप स्क्वायर्स को कैसे काउंट करोगे, रेक्टेंगल्स को कैसे काउंट करोगे और ट्रायंगल्स को आप कैसे काउंट करोगे। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें कि आपके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस पहले फिगर को ध्यान से देखो तो पहले फिगर में आप क्या देख रहे हो कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ आपके लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो आप क्या बताओगे इसमें। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर्स को काउंट करने का ट्रिक जो होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले रो को, ये आपका क्या है, रो है एंड दिस इज कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम को क्या करो, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 हो गया ये। ठीक है, ये कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर आपको दी हुई है तो उसमें आप क्या करोगे, कॉलम्स को सबसे पहले आप क्या करोगे,
नंबरिंग करोगे। उसके बाद आप रोज को नंबर कर लो, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया एंड दिस इज योर 3। तो कॉलम एंड रोज को नंबरिंग करने के बाद आप फिर क्या करोगे, ये आप ट्रिक लगाओगे। ट्रिक क्या है कि जो आपके कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा संख्या है, उसको सबसे पहले लिखो 5, और ये जो रो में सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आई मीन टू से कि जो आपके कॉलम में सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा संख्या होगा, और जो रो में सबसे बड़ा संख्या होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस उसके बाद उससे पहले आओगे, मतलब एक कम आओगे, तो 5 से एक कम क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 3 से एक कम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 4 मल्टीपल 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्लस इससे एक और पहले आओगे, यानी कि 4 से पहले जाओगे तो आपका 3 हो जाएगा, एंड 2 से पहले आप देखोगे तो 1 होगा, यानी कि 3 मल्टीपल 1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 के बाद 2 पे भी तो आ सकते हैं, लेकिन 1 के बाद आपका नहीं हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है, ट्रिक ये कहता है कि कहीं भी किसी में भी अगर आपका 1 आ जाए तो वहीं पर आप फॉर्मूले को स्टॉप कर देंगे, उससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 5 मल्टीपल 3 प्लस 4 मल्टीपल 2 प्लस 3 मल्टीपल 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहला वाला 15 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 3 मल्टीपल 1 3 हो जाएगा, और आपका टोटलिंग जो होगा वो 26 होगा। यानी कि इस फिगर में टोटल नंबर जो आपके स्क्वायर्स हैं वो आपके 26 हैं। मेरी बात समझ आई आपको, बोलेंगे क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिया होगा उसमें अगर आपको स्क्वायर्स पूछे जाएंगे, तो स्क्वायर्स पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉलम्स को नंबर कर लोगे, उसके बाद रोज को नंबरिंग कर लोगे, और जो बड़े बड़े संख्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे, और एक एक आप पीछे आते चलोगे। मतलब 5 में 1 माइनस करोगे दैट इज 4, 4 में 1 माइनस करोगे दैट इज 3। ठीक है, फिर उसी तरह से 3 में माइनस 1 करा 2 हो गया, 2 में माइनस 1 करा 1 हो गया। अब 1 में माइनस 1 करोगे तो 0 होगा ना, यानी कि इससे अगर आप आगे बढ़ते हो तो 0 मल्टीपल समथिंग करोगे तो 0 ही होगा, यानी कि यहाँ पर आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर इज 26 होगा। ठीक है, चलिए दूसरे फिगर की बात करूं। अगर मैं आज दूसरे फिगर की बात करूं तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमने सबसे पहले क्या किया, कॉलम को नंबर कर लिया, उसके बाद हमने रोज को भी नंबरिंग कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4, और रोज की बात करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 4 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 5 हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो मैक्सिमम नंबर्स है उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद एक एक आप कम पे होते जाओ। ठीक है, सो 5 मल्टीपल 4 करोगे, प्लस 4 से एक कम आओगे तो 3, तो 3, एंड 5 से एक कम पे आओगे तो 4 होगा, यानी कि 3 मल्टीपल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 3 मल्टीपल 4, प्लस 3 से एक और कम गए तो 2 हो गया, 4 से एक कम गए तो 3 हो गया, तो 3 मल्टीपल 2, प्लस 2 से एक बिफोर आओगे तो 1 हो जाएगा, और 3 से बिफोर आओगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 मल्टीपल 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये टोटल नंबर स्क्वायर्स आपको कितना दे देगा, 20 प्लस 12 प्लस 6 एंड प्लस 2 विच इज इक्वल टू 40। ये आपका जो होगा 40 के बराबर हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस स्ट्रक्चर इज 40, ये आपका 40 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको दिया हो तो उसमें आप क्या करोगे, कॉलम्स में और रोज में आप नंबरिंग कर लोगे सबसे पहले, उसके जो सबसे बड़े बड़े नंबर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसा हमने यहाँ पर किया, आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एक एक आपको कम आते जाना है, सबसे पहले जहां भी 1 आ जाएगा वहीं पे आप स्टॉप कर जाओगे, उससे उसके बाद आप उस चीज को नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बताइए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ आ रहा है सभी को? स्टूडेंट्स बताएंगे। तपन, राहुल, अविनाश, अभिषेक, सुब्रमण्या, दीपन। मुझे लगता है ये लगता है थोड़ा सा पीछे हो गया बैक, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो इस दूसरे फिगर की बात करो, दूसरे फिगर में क्या हो रहा है, मैक्सिमम 4 है और मैक्सिमम 5 है, तो आप यहाँ देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया, प्लस 5 से एक कम कितना होगा 4 होगा, और 4 से एक कम 3 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 होगा ना, प्लस फिर 3 से एक कम करोगे तो 2 हो जाएगा, और 4 से एक कम करोगे 3 हो जाएगा, प्लस 2 से एक कम करा तो 1 हो गया, और 3 से एक कम करा तो 2 हो गया। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ यहाँ पे छुपा दिया है वीडियो में। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप इसको देख लेना। ये कितने के बराबर होगा, ये आपका 20 हो जाएगा, 20 प्लस 12 होगा, एंड दिस इज आपका 3 मल्टीप्लाई 2 6 होगा, एंड 2 मल्टीपल 1 2 हो जाएगा। ये टोटलिंग आपका कितना हो जाएगा, टोटलिंग आपका 40 हो जाएगा। तो टोटल नंबर जो स्क्वायर्स होंगे इसमें 40 हो जाएंगे। क्लियर है? प्रकाश कह रहे हैं फर्स्ट रो लेते हैं। बिल्कुल प्रकाश, देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप रो भी ले सकते हो कॉलम भी ले सकते हो।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो वही बात होगी कि 4 मल्टीप्लाई 5 लिखो या 5 मल्टीप्लाई 4 लिखो, एक ही बात है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो चाहे आप रो पहले लो चाहे आप कॉलम पहले लो, ठीक है। समीर कह रहा है सर आपकी फोटो के पीछे छुप गया है कंटेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो, ठीक है, मैंने बगल में लिख दिया है, टेंशन मत लेना। देखो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है यहाँ पे। ओके, क्लियर है सभी को? आगे चले, स्टूडेंट्स बताएंगे, आगे मूव करा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा और आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अभी तक हमने देखा था कि ऑड इवन मतलब कि आपका नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉज इक्विवेलेंट नहीं थे, ठीक है, अभी तक हमने ये देखा। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करो तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। तो उस केस में आप क्या करोगे, वही तरीका अपनाओगे, ये आपने 1 कर दिया, यहाँ पर आपने 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, मतलब सॉरी यहाँ पर आपने क्या किया, कॉलम्स को आपने पहले नंबरिंग कर ली, 1 2 हो गया, और रोज को आपने नंबरिंग कर लिया, 1 2 हो गया। तो 2 मल्टीपल 2, जो बड़े बड़े नंबर होंगे उसको मल्टीपल करेंगे, प्लस 2 से 1 कम जाओगे तो 1 होगा, और 2 से 1 कम जाओगे तो 1 होगा, यानी कि 1 मल्टीपल 1। ये टोटलिंग आपको क्या दे देगा, ये आपको 5 दे देगा। क्लियर है? ठीक है, यानी कि जब भी आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो आपको वही फॉर्मूला अप्रोच लगाना है। ओके, अगर मैं दूसरे फिगर की बात करूं, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि बताओ इस स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे, तो क्या करोगे आप? बेसिकली वही काम करना है, कॉलम्स को सबसे पहले पहले रो को आप नंबरिंग कर लो, रोज को पहले को आप नंबरिंग कर लो। आप देख रहे हो बड़े बड़े नंबर्स कौन है, 5 और 5 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मल्टीपल 5 हो जाएगा। प्लस आप एक एक कम लेना है, आपको आपको ये ध्यान रखना है। तो 5 से एक कम गया तो 4, और 5 से एक कम गया तो 4 हो गया, सो 4 मल्टीपल 4, ठीक है। प्लस फिर अगर क्या करोगे, फिर आप 3 रखोगे और यहाँ पर 3 रखोगे, सो 3 मल्टीपल 3, तो 3 मल्टीपल 3 करा, ये हो गया। प्लस 3 से कम गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 3 से कम गया तो 2 हो जाएगा, सो 2 मल्टीपल 2 प्लस 1 मल्टीपल 1 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस स्ट्रक्चर में होंगे वो 55 हो जाएंगे। क्लियर है? बताएंगे स्टूडेंट, समझ आ रहा है? समीर अभी तो मेरी फोटो के पीछे कंटेंट नहीं छिप रहा है ना चलो, तो अभी तक हमने देखा कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स को हम कैसे काउंट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपके ऑड इवन होंगे तो हमने रो को काउंट करना है, नंबरिंग करना है, कॉलम को नंबरिंग करना है, दोनों को मल्टीपल करना है, एक एक कम करके करते जाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब रोज और कॉलम्स आपके इक्वल होंगे तब आपको ये अप्रोच लगाना है। मतलब कहने का मतलब फॉर्मूला तो सेम रहेगा, अप्रोच आपकी सेम रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसी से मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर्स देखते हैं, फिगर नंबर 5। जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और स्ट्रक्चर के अंदर मतलब स्क्वायर के अंदर आपको स्क्वायर दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि अगर बाहर वाले स्ट्रक्चर की आप बात करो तो बाहर वाले स्क्वायर में कितने स्क्वायर्स होंगे, तो आप देख सकते हो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये 1 2 2 हमने ऐसा पहला क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। योगेश कह रहे हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है क्या, एक बार कमेंट करके बता दो। प्रकाश कह रहे हैं सर ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल पे भी आएंगे प्रकाश, टेंशन मत लो, बहुत मैं ट्रायंगल कराऊंगा आपको, बहुत सारे मैं आपको ट्रायंगल्स कराऊंगा, टेंशन मत लो। पहले हम स्क्वायर्स देखेंगे, फिर हम रेक्टेंगल्स देखेंगे, फिर हम लोग ट्रायंगल्स देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सनी गुप्ता कह रहे हैं हाँ आ रही है, चलो ठीक है, परफेक्ट। देखो तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 1 2 कर दिया, यहाँ पे 1 2 कर दिया है, ठीक है। अब देखो करना वही है आपने, ठीक है, क्या करना है, देखो 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 करा, या देखो 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि बड़ा नंबर तो 2 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। यानी कि बाहर वाले में आपका जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वो आपके 5 हो जाएंगे। और उसी तरह से आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर आपका अंदर भी दिया हुआ है, यानी कि जो अंदर वाले स्क्वायर होंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम तरीके से 1 2 एंड 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होंगे वो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब ये दूसरे वाले स्ट्रक्चर को देखो, अगर आप इसी स्ट्रक्चर को देखो तो मैं आपको बता दूं ये आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिट्टो आपका क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, आज से 2 साल पहले, आई थिंक 15 या 16 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो देखो करना आपको वही है, आप देख रहे हो ये सबसे ऊपर
यहाँ पर ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर को ध्यान से देखो, तो इसमें आपको कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, जैसा हमने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपके 5 हो गए। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी आपका क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है ना। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करो तो इसमें आपके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अगर आप इसकी बात करो ये तीसरे वाले स्क्वायर की, तो इसमें भी आपका जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 5 हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। यानी कि आपने 3 स्क्वायर्स को देखा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 15, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप देखो तो कुछ कॉमन स्क्वायर्स भी हैं, तो जो कॉमन होंगे वो रिपीट होंगे, तो रिपीट को आपको हटाना है। यानी कि अगर आप देखो तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्क्वायर रिपीट है ना, मतलब ये वाला स्क्वायर ऊपर वाले में भी आया होगा, बीच वाले में भी आया होगा, और ये वाला जो आपका है ये आपका सेकंड में भी आया होगा और थर्ड में भी आया होगा। इसका मतलब ये दोनों आपके जो स्क्वायर होंगे वो कॉमन होंगे, आई मीन टू से रिपीटेड होंगे। तो जब रिपीटेड होंगे तो आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे, यानी कि 15 में से टोटल में से 2 घटा दोगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस स्ट्रक्चर में कितने होंगे, 13 हो जाएंगे। गॉट इट, समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पर कॉमन होंगे, मतलब रो और कॉलम्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसमें आपको बेसिकली इस तरह से फॉलो करना है, ठीक है। सभी को समझ आ गया, बोलिए स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस स्ट्रक्चर इज 13, ये आपका 13 हो जाएगा, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो ये वाला जो मैं आपको ये कर रहा हूँ ना, शेडेड कर रहा हूँ, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये जो मैंने ये किया हुआ है ना, इसको आपको छोड़ देना है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपको बस ऊपर तक ही लेना है, ठीक है। चलो तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो देखो अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करो तो आप देख रहे हो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसमें आपके स्क्वायर्स दिए हुए हैं, और इस स्क्वायर के अंदर आपका 4 स्क्वायर दिया हुआ है। तो फटाफट से बताओ कितना हो जाएगा। तो देखो करना आपको वही है, तरीका जो आपको लगाना है वो वही लगाना है, यानी कि ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, दिस इज योर 3, 4 एंड 5 हो गया ना। और यहाँ भी आप देख रहे हो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 एंड 5, मतलब कि रो और कॉलम यहाँ भी आपका क्या है, सेम है, इक्वल है। तो लगाओगे वही फॉर्मूला, यानी कि 5 मल्टीपल 5 प्लस एक घटा दोगे दोनों में, तो दोनों में एक घटाया तो कितना हो गया, 4 मल्टीपल 4 प्लस फिर एक घटा दोगे तो 3 मल्टीपल 3 प्लस 2 मल्टीपल 2 प्लस 1 मल्टीपल 1 हो जाएगा। यानी कि आपने देखा कि अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, उनको मल्टीपल करना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स होंगे वो आपके 55 हो जाएंगे, देख रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्क्वायर भी बना हुआ है, उस तरह के 4 स्क्वायर हैं, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो ऐसा हमने किया हुआ है, इसमें आपके 5 होते हैं ना, ठीक है। बताने की जरूरत तो है नहीं, तो अगर इसमें 5 हो गए तो इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे और इसमें भी 5 होंगे, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, यानी सॉरी यानी कि 55 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होंगे इस क्वेश्चन में वो आपके 75 हो जाएंगे, 75 होंगे, क्लियर है स्टूडेंट्स। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर अगर आपको दे दिया जाए तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। और ये मेथड मैंने आपको समझा दिया है, जो लेट क्लास को ज्वाइन करेंगे वो फिर से रिपीटेड वीडियो को देख लेना एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्यों किया, 5 मल्टीपल 5, 4 मल्टीपल 4, 3 मल्टीपल 3, 2 मल्टीपल 2 एंड 1 मल्टीपल 1 हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलें, बोलिए, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ अभी तक हमने देखा स्क्वायर्स की बात, स्क्वायर्स में सबको पता है कि ऐसा 2D स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें रेक्टेंगल्स की, कि काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे किया जाता है, तो रेक्टेंगल्स का आपको पता है ना, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, ठीक है। मान लो ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। रेक्टेंगल का मेन मोटिव होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा, और ऑल एंगल्स आपके क्या होते हैं, 90 होते हैं। ये स्ट्रक्चर आई होप आपको पता होगा सभी को, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं बात कहूं आपसे कि इस स्ट्रक्चर में बताओ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, ठीक है।
मेरी बात समझ आ रही है कि अगर मैंने आपसे कहा कि इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो देखो इसमें करना आपको वही है। सबसे पहले क्या करोगे, आप कॉलम को नंबरिंग करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1 हो गया, ये दिस इज 2, 3 एंड 4। हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको हमने नंबरिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ रोज को नंबरिंग किया, यानी कि 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट्स आप लोग को दिक्कत तो नहीं है ना, ये आपका कॉलम्स है, मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, बट आई थिंक आपको पता होगा ये आपका कॉलम है और ये आपकी रो हो जाएगी। ये नंबर ऑफ रोज हो गए। तो कॉलम और रो हमने उनको क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो नंबरिंग करने के बाद अगर आपको क्या करना हो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना हो, तो आप क्या करो, जो कॉलम्स के आपके डिजिट दिए हुए हैं उनको ऐड करो, आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो 4 3 7 2 9 1 10। आप देखोगे अगर कॉलम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ रोज को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 × 6 करोगे कितना आ जाएगा, 60 आएगा ना। क्लियर है। यानी कि आपने देखा कि कभी भी अगर आपको रेक्टेंगल्स निकालना हो तो आप क्या करोगे, कॉलम को नंबरिंग करोगे, रो को नंबरिंग करोगे, दोनों को अलग अलग ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। क्लियर है। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख दिया है, फर्स्ट कॉलम सम एंड रो सम, मतलब कॉलम के सम लेंगे, रो के सम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात एक उठती है कि रेक्टेंगल के अंदर तो स्क्वायर भी आएगा ना, बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। आपको ये बात समझ आती है, ठीक है। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर्स क्या हैं आपके, रेक्टेंगल हैं, है ना। लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल्स क्या होते हैं आपके, स्क्वायर्स नहीं होते, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ठीक है। तो अगर हमने रेक्टेंगल्स को काउंट किया तो उसमें स्क्वायर्स भी आएंगे ना, आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो ओनली स्क्वायर कैसे निकलेंगे बताओ। तो हमारा वही पुराना फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि कॉलम एंड रो में सबसे बड़े बड़े को मल्टीप्लाई करो और एक एक कम आते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 है और यहाँ पे आप देख रहे हो 3 है, तो 4 × 3 करा, प्लस एक एक कम आ गए तो 3 × 2, प्लस फिर एक कम हो जाएगा 2 × 1, 1 आ गया, स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर 20 हो जाएगा। यानी कि आपने देखा कि इस स्ट्रक्चर में ओनली स्क्वायर्स आपके 20 हैं, कंप्लीट रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर्स 60 है। तो अगर आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका ओनली रेक्टेंगल आ जाएगा, ओनली रेक्टेंगल्स। तो अगर आपको ओनली रेक्टेंगल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आप 60 को माइनस कर दो 20 को, ये आपका जो आएगा वो 40 आ जाएगा। यानी कि एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि केवल पूछे कि रेक्टेंगल निकालो तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे, 60। लेकिन अगर एग्जाम में बोले ओनली रेक्टेंगल निकालो, ठीक है, तो ओनली रेक्टेंगल जो होंगे आपके 40 हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, बच्चे बताएंगे, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको केवल क्या पूछे, केवल रेक्टेंगल पूछे, मतलब कुछ नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तो आपका 60 होगा। लेकिन अगर ओनली रेक्टेंगल पूछे तो आपका स्क्वायर्स को भी उसमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो द करेक्ट आंसर फॉर ओनली रेक्टेंगल्स इज 40 एंड टोटल रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर, इंक्लूडिंग स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 60 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मान लो ये स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 है, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल आपके 5 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको रेक्टेंगल्स निकालना हो तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि जो कॉलम्स में है नंबर्स उसको ऐड कर दो, तो 3 + 2 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 3 2 5 1 6। और अगर रो की बात की जाए तो कितनी होगी बताओ, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, यानी कि नंबर ऑफ रोज आपके जो होंगे वो 15 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ रोज तो आपका 15 हो गया। तो 15 छक कितना होता है, सभी को पता है, 15 छक 90, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल्स होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्क्वायर्स की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया है ना कि जो सबसे बड़ा नंबर है रो में, जो सबसे बड़ा नंबर है कॉलम में, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद एक एक कम आते जाओगे। तो 3 × 5 होगा, प्लस 3 में एक घटाओगे, 5 में एक घटाओगे तो 2 × 4,
प्लस फिर 2 में 1 घटाओगे, 4 में 1 घटाओगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब आगे नहीं जाओगे क्योंकि 1 में अगर -1 करा तो 0 आ जाएगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15, 15 8 और 3, यानी कि टोटल 26 हो गया। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि ओनली स्क्वायर्स कितने हैं, तो ओनली स्क्वायर्स आपके 26 हैं। अगर मैं कहूँ कि टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं इंक्लूडिंग स्क्वायर, तो आपके 90 हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो अगर ओनली रेक्टेंगल्स की बात की जाए तो आपका 90 - 26 एंड दैट इज 64 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि आपका जो ओनली रेक्टेंगल्स इस स्ट्रक्चर में होगा वो आपका 64 होगा। बताइए, समझ आया सभी को? क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात की जाए, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है आपको कि उसमें केवल रेक्टेंगल बोल रहा है या रेक्टेंगल्स बोल रहा है कि इंक्लूडिंग स्क्वायर्स। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की। सॉरी, यहाँ तक हमने देखा कि काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स कैसे करते हैं, ठीक है, उसका रेक्टेंगल्स को कैसे काउंट करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की। तो देखो, अगर आप काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की बात करो तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप देख रहे हो कि एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक पार्टीशन की हुई है। आप इसको मीडियन मान सकते हो, ऑल्टीट्यूड मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो अगर मान लो कुछ ऐसी पार्टीशन की हुई है और आपसे बोल रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो क्या होगा? तो बेसिकली आप क्या करोगे, इसको नंबरिंग कर लो। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये पहला कमरा हो गया, ये दूसरा कमरा हो गया। तो दोनों कमरे को ऐड करो, यानी कि सेकंड और 1 दोनों को ऐड करोगे तो कमरा नंबर 3 आएगा। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई आपको? यानी कि जितने आपके सेक्शंस होंगे, जो नंबर बनेंगे, उसको आपस में क्या करोगे, आप ऐड करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 3। क्लियर है? अब कैसे बना आप सभी को पता होगा कि ये स्ट्रक्चर आपका पहला हो गया, ठीक है, ये जो सेकंड है वो आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, और एक बड़ा कंप्लीट सा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर की बात करो तो सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है, आप देख रहे हो एक बड़ा सा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये आपका 1 है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके टोटल सेक्शंस कितने हैं? 3 सेक्शंस हैं। ओके, तो ये 1 को 2 को 3 को अगर आपस में क्या करोगे, आप जोड़ोगे, तो अगर आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 एंड दैट इज 6 हो जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स होंगे इस स्ट्रक्चर में वो आपके 6 हो जाएंगे। क्लियर है? और अगर मैं आखिरी फिगर की बात करूं, फिगर नंबर 3 की, तो आप देख रहे हो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बहुत सारे पार्टीशंस बने हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। देखो अगेन मेरे फोटो के पीछे ये छिप चुका है, ठीक है, तो मैं ये वाला पोर्शन इधर बना देता हूँ। देखो, अगर आपसे पूछे कि थर्ड वाले स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, जो भी सेक्शंस बने हुए हैं, जो नंबरिंग है, उनको आपस में जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा ना, बोलेंगे। यानी कि ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके 10 हो जाएंगे। क्लियर है? यानी कि इस स्लाइड में आपने देखा कि बेसिकली अगर कोई ट्रायंगल होगा, उसमें अगर पार्टीशंस बने होंगे, चाहे वो मीडियंस हो चाहे ऑल्टीट्यूड्स हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको नंबरिंग कर लेना है, हर कमरे को नंबर कर देना है और जो भी नंबर होगा सभी को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर सेकंड देखो, अगर फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करूं तो फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको बीच में क्या एक पार्टीशन दिया हुआ है और इस पार्टीशन के बाद एक और यहाँ पे फ्लोर बना दी गई है। देख रहे हो आप, यहाँ पर बीच में आपका फ्लोर बनाया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो देखो बेसिकली क्या है, आपको पिछला स्लाइड में जो हमने ट्रिक देखा था उसी ट्रिक का यूज यहाँ भी करना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये आपका पहला सेक्शन है, तो सेक्शन नंबर 1 हो गया, ये आपका सेक्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, ऐड करो, तो 1 + 2 करोगे कितना हो जाएगा? आपका 3 होगा ना। ठीक है, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल में टोटल ट्रायंगल्स 3 हो जाएंगे, लेकिन आप देखो ना यहाँ पे 2 फ्लोर्स बने हुए हैं, फ्लोर नंबर 1 एंड फ्लोर नंबर 2, यानी कि 2 पार्टीशन हो चुके हैं फ्लोर बेस्ड में, तो उसको भी क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, मतलब डबल कर दोगे। तो 3 × 2 करोगे कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि कोई अगर ट्रायंगल दिया होगा उसको सेम पार्टीशन करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। अगर फ्लोर्स बने होंगे तो फ्लोर में क्या करोगे आप? डबल करोगे। मान लो 3 फ्लोर होंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर नंबर 5 कह रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 5 क्या कह रहा है कि बड़ा सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपके कुछ पार्टीशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 इनको आपस में आप ऐड करोगे तो 1 + 2 + 3 आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
लेकिन आप देख रहे हो फ्लोर्स भी बने हुए हैं, मतलब ये पहला ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यानी कि 3 फ्लोर्स हो गए। यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो आपका टोटलिंग क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सिमिलरली आखिरी वाले स्ट्रक्चर को देखो, ट्राइंगल है 1 2 3 4, 4 सेक्शंस हैं, चारों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद आपका 10 आ जाएगा। और 10 को अगर आप ट्रिपल करोगे, आप ट्रिपल क्यों करोगे, बिकॉज अगेन यहाँ पे 3 फ्लोर्स है, फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2 एंड फ्लोर नंबर 3। तो तीनों को अगर आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुना 3 आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को, बताइए। ठीक है, देखो ये जो क्लास है ना आपकी, मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, मतलब ट्रिक्स आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चंस तो आप बना ही लोगे, लेकिन आपको बेस ही नहीं पता है, ट्रिक ही नहीं पता है, तो फिर कैसे करोगे सवाल। ठीक है ना, चलिए अगले ट्रिक पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्लोज्ड फिगर की बात करेंगे। देखो अब तक हमने देखा कोई एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में आपकी पार्टीशंस बनी हुई थी। अब हम बात करेंगे क्लोज्ड फिगर्स की। तो जैसे सपोज करो, मान लो कोई एक ऐसा स्क्वायर होता है, ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर में आपको कुछ ट्रायगोनल्स बने हुए हैं, मतलब डायगोनल नंबर 1 डायगोनल नंबर 2 दोनों आपका बना हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, तो आप अगेन वही काम करोगे, जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं, जितने भी कमरे हैं, उन सभी कमरों को नंबरिंग कर लो। तो ये आपका सेक्शन नंबर 1 2 3 4 4 सॉरी, ठीक है। तो 4 आपके सेक्शंस हो गए, तो 4 सेक्शंस हो गए। अब इसका डबल कर दोगे आप, तो अगर इसका डबल करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे, कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि आपने देखा कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है, उस क्लोज्ड फिगर में अगर आपके डायगोनल्स प्लॉट हुए हैं या फिर सेक्शंस बनाए गए हैं, तो उन सभी सेक्शंस को आप नंबरिंग कर लोगे, ऐड करोगे, उसका डबल कर दोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डबल क्यों किया गया, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो बेसिकली देखो, अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये आपका पहला ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल, बोलिए, ये जो आपका ट्रायंगल होगा ये आपका पहला ट्रायंगल होगा। उसी तरह से ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, ये चौथा ट्रायंगल, यानी कि बेसिक जो हमारे सिंगल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 ट्रायंगल होंगे। बोलिए, अगर आप सिंगल ट्रायंगल की बात करो तो टोटल आपके 4 ट्रायंगल्स होंगे, और अगर आप डबल की बात करो तो एक से ही जुड़ा हुआ डबल्स भी तो 4 होगा, बोलेंगे। जैसे आप मान लो ये एक बड़ा ट्रायंगल, ये जो बड़ा ट्रायंगल होगा ये आपका एक होगा, उसी तरह से ये बेस का एक दूसरा ट्रायंगल, ये बेस का तीसरा बड़ा ट्रायंगल, और नीचे वाले बेस का चौथा बड़ा ट्रायंगल, यानी कि जो टूज होंगे ना, सेकंड कंबाइंड ट्रायंगल्स, वो भी आपके 4 होंगे। तो ये भी 4, ये भी 4, तो टोटल कितने हो गए आपके, 8 हो गए। यानी कि आपने देखा जब भी क्लोज्ड फिगर होगा, नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे, उसको नंबरिंग करो, ऐड करो, डबल करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहां पर बेसिकली जो लॉजिक लग रहा है ना वो सिंगल्स, डबल्स एंड ट्रिपल्स का होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करो तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, आप देख रहे हो टोटल स्ट्रक्चर्स कितने हैं आपके, 6 हैं। तो 6 को अगर आप डबल करोगे तो 6 मल्टीप्लाई डबल करा कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। क्लियर है। और सिमिलरली अगर आप आखिरी फिगर की बात करो तो ये भी आपका क्लोज्ड फिगर है, और बहुत ज़्यादा सेक्शंस बने हुए हैं, मतलब डायगोनल्स भी बने हुए हैं और साइड्स को भी ये कंबाइन कर रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल कितने हो गए सेक्शंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 8 का डबल कर दोगे आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि इस फिगर में आपके टोटल 16 हो जाएंगे। क्लियर है, आई होप मैंने बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको समझाया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और 2 फिगर्स और देख लेते हैं। जैसे देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर नंबर 1, इसमें आपके 2 स्ट्रक्चर्स कंबाइन किए हुए हैं, मतलब ये क्लोज्ड फिगर नंबर 1 है, ये क्लोज्ड फिगर नंबर 2 है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है आपका, ये स्क्वायर नंबर 1, स्क्वायर नंबर 2 है। तो आप सभी को पता है 4 सेक्शंस होंगे, इसको अगर आप डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसी तरह से इसको भी आप डबल कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 4 सेक्शंस हैं, तो 8 और 8 को जोड़ा तो कितना हो गया आपका, 16 हो गया ना। ठीक है, अब देखो बच्चे, एग्जाम में क्या होता है ना, अभी टीसीएस जब से आपका वेंडर हुआ है तब से कुछ क्वेश्चन जो है ना वो मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट इन द सेंस कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो टोटली ट्रिक से नहीं बनेंगे, उसमें आप 70-80% ट्रिक लगाओगे, बाकी के 20% आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन है या नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हो। बच्चे पूछते हैं कि सर कोई ऐसा ट्रिक बता दो जिससे कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगर सारा क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो, ऐसा नहीं है। आपको 70-80% जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ट्रिक लगेगा, बाकी का जो 20% होगा ना उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि कॉमन कहाँ पर है। तो जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो इसमें आप देख रहे हो कि आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं ट्रिक के साथ वो आपके 16 हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो बड़ा वाला कॉमन ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट, ये तो कॉमन है ना, बोलिए,
ये अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हो ये तो आपका कॉमन है, मतलब ये एक ट्रायंगल हो गया। और इसी का ठीक उल्टा ये जो ऊपर वाला है ये वाला भी एक ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन इसका कोई ट्रिक नहीं होता है बच्चे, मेरी बात को समझेंगे आप लोग, ठीक है। किसी भी सवाल काउंटिंग ऑफ फिगर्स का 70 to 80% उसमें ट्रिक लगता है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कॉमन देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो ट्राइंगल्स कॉमन है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो दो आपके एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस स्ट्रक्चर आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर की बात करो, इसमें आपके तीन स्क्वायर्स क्या है, कंबाइंड है। तो तीन स्ट्रक्चर्स कंबाइंड है, तो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, इसमें आपके 8 हो जाएंगे, इसमें भी आपके 8 हो जाएंगे और इसमें भी आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 8 16 8 6 24 हो जाएगा। तो ट्रिक के साथ लगाओगे तो 24 आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि कॉमन ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, तो कॉमन ट्रायंगल्स आप देख रहे हो, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, पहला ट्रायंगल, और एक ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल। यानी कि नीचे आप देख रहे हो तो बड़े बड़े कॉमन में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो दो नीचे हो गए, और इसी का ठीक उल्टा ऊपर भी दो ट्रायंगल्स बनेंगे। देख रहे हो ना आप, ये वाला भी ट्रायंगल क्या है आपका, दो ट्रायंगल्स है। क्लियर है, यानी कि दो ट्रायंगल्स आपके ऊपर बन जाएंगे, यानी कि 2 + 2 अल्टीमेटली ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 24 + 4 दैट इज 28, ये आपका 28 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी, जो कि बहुत ही बेसिक्स थी और ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्ट्रक्चर्स और देखते हैं। देखो अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप देख लो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिमेट्री है, मतलब एक वर्टेक्स से एक ट्रायंगल इधर जुड़ा हुआ है, एक वर्टेक्स से एक ट्रायंगल इधर जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे फिगर्स होंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो आप देख लो यहाँ पे भी नंबरिंग कर लो। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल में आप नंबरिंग करते हो। ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ठीक है। देखो करना वही है जो मैंने आपको बेसिक्स समझाया है ना, बेसिक्स में ही करना आपको है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, अब सभी को ऐड करोगे कितना हो गया, 10। मैंने आपको बताया था ना 1 + 2 + 3 + 4 अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करो राइट वाले की, तो राइट वाले में भी क्या है, 1 2 3 4 है, इनको भी अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। और अगर 10 और 10 को दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया आपका, 20 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो आपके 20 हो जाएंगे। क्लियर है, चलो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर की देखो, एक्चुअली क्या बेस वही होता है, मैंने आपको जो ट्रिक बताया ना बेस वही है, बाकी स्ट्रक्चर्स घूम सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये दोनों तो बहुत आसान है, ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी पूछा गया है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। ये स्ट्रक्चर्स अगर थोड़े फेरबदल होंगे ना तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ भी आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका 1 2 3 है, सभी को ऐड करा 6 हो गया। यहाँ भी आप करोगे 1 2 3 4, सभी को ऐड करा आपका 10 हो गया, दोनों को ऐड करोगे 16 हो जाएगा। तो आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को और बदलते हैं, जैसे देख रहे हो आपके सामने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे लाइंस बने हुए हैं, बीच में आपका सेंटर में एक ट्रायंगल है। अब आपसे पूछे कि बताओ बच्चे इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो देखो जब भी ऐसा बड़ा फिगर हो जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स हो या बहुत सारी लाइनें हो, तो आप क्या करोगे, पार्ट बाय पार्ट देखो। पार्ट बाय पार्ट कैसे देखोगे, जैसे देखो आप ये देख रहे हो ये एक आपका ट्रायंगल है बड़ा सा, यानी कि ये आपका एक पार्ट हो गया, और इस पार्ट में आप देखोगे ये दो आपके पार्टीशंस होंगे। तो याद करो मैंने आपको ऐसा बताया था ना कि कोई अगर एक ट्रायंगल हो उसमें आपकी पार्टीशंस हो तो आप क्या करते हो, उसमें नंबरिंग करते हो, सभी को ऐड करते हो। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 एंड दिस इज 3, तो 3 + 2 + 1 आपका 6 हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके 6 हो जाएंगे, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके 6 हो जाएंगे, यानी कि 6 6 12 6 18 हो गया। तो 18 तो आपके टोटल ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। अब ये बाय फॉर्मूला हो गया। तो मैंने बच्चे आपको क्या कहा था कि कोई भी क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आएगा तो 60-70% आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, 20-30% आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल कहने का मतलब कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसमें ये कोई कॉमन पार्ट तो नहीं बन रहा है। तो आप देख रहे हो कि बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे कॉमन, जो तीनों में कॉमन है, देख रहे हो आप ये बन रहा है ना, यानी कि जो बीच वाला आपका ट्रायंगल है ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल है। यानी कि एक ये ट्रायंगल हो गया और एक बाहर वाला दो ट्रायंगल हो गया, यानी कि दो ट्रायंगल्स और बढ़ जाएंगे इसमें, यानी कि 18 + 2 करा तो कितना हो गया आपका 20 हो गया। क्लियर है, बोलिए समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को आप ऐसे सॉल्व करोगे। अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर की बात करो तो दूसरे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि ये भी आपका एक बड़ा ट्रायंगल है। तो अगेन आप देखो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या होगा आपका दो पार्टीशन है, तो 1 + 2 करा तो 3 हो गया,
ठीक है। अगर आप ये स्ट्रक्चर की बात करो ये भी 3 होगा, और ये नीचे वाले स्ट्रक्चर की बात करो इसमें भी 3 हो जाएगा, तो 3 3 6 3 9 हो गए ना टोटल। इसके बाद क्या करो, आप थोड़ा हिट एंड ट्राई लगाओ। जैसे देखो 9 के बाद ये आपका 10 ट्रायंगल हो गया, 10th। 10 के बाद ये 11 हो जाएगा, 11 के बाद ये 12 हो जाएगा, 12 के बाद ये 13 होगा। मतलब सिंपली आप काउंट करोगे, ठीक है, 10 11 12 13, तो टोटल ट्रायंगल्स आप पे कितने हो गए, 13 हो गए। अब 13 तक तो आप निकाल लिया आपने। अब इसके बाद क्या करोगे, और देखोगे कोई कॉमन तो नहीं है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो बीच वाला ट्रायंगल है ना, ये आपका कॉमन पार्ट है, देख रहे हो ये वाला। तो ये एक ट्रायंगल कॉमन हो गया, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो कॉमन हो गया, यानी कि 13 + 2 करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस स्ट्रक्चर में भी आपके 15 हो जाएंगे। क्लियर है, बोलिए। तो बच्चे समझ आ रहा है कि मैं आपको जो जितने भी टाइप्स करा रहा हूँ ना, वो सारे के सारे टाइप्स में करा रहा हूँ, मतलब कोई टाइप आपका नहीं छूटेगा। हर तरह के स्ट्रक्चर जो आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी आने की, वो सारे स्ट्रक्चर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो अगला जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्टार डायग्राम है। जैसे देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, आपके स्टार डायग्राम पे बेस्ड भी ट्रायंगल्स पूछे जाते हैं। जैसे आपका मान लो स्टार डायग्राम में 2 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका इस तरह का होगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि ये आपके पहला ट्रायंगल है, और उसी ट्रायंगल का ठीक उल्टा करके उसमें ज्वाइन कर दिया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो आपका कितना हो जाएगा बताओ। ये आपका ट्रायंगल नंबर 1 2 3 4 5 6, आप देख रहे हो। इसमें जो बाहर के सिंगल सिंगल जो ट्रायंगल्स है वो आपके कितने हैं, 6 हैं। तो सिंगल ट्रायंगल्स आपके 6 हो गए, उसमें आप 2 ट्रायंगल ऐड कर दो। अब आप बोलोगे सर 2 ट्रायंगल कौन से होंगे, तो आप देख रहे हो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये जिसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है, ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल है आपका जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है, वो आपका दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका दूसरा हो गया, यानी कि 6 में 2 ऐड कर दोगे तो टोटल आपके कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टार आपका कुछ ऐसा होता है, जैसे आपने हॉट स्टार देखा है, आप लोगों को मालूम होगा बच्चे, हॉट स्टार तो सभी को पता है। तो हॉट स्टार का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, लोगो, यू कैन से, ठीक है। हॉट स्टार का लोगो ऐसा होता है। तो इस तरह के लोगो में आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो आप क्या करो, नंबरिंग कर लो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, कर लिया नंबरिंग। अब देखो जो भी इस तरह के हॉटस्टार वाले आपके इमेजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसमें जितने भी आपके सिंगल्स होंगे ना, उसका डबल कर दो। यानी कि आई मीन टू से, अगर 5 सिंगल्स हैं, सिंगल ट्रायंगल्स आपके 5 हैं, तो उसमें क्या करोगे आप, उसको डबल कर दो। उसका डबल करा तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप बोलोगे सर डबल क्यों करेंगे, तो इसमें अगर आप वही वो जो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि जब भी कोई क्लोज्ड फिगर होता है उसमें सिंगल्स होता है और डबल्स भी साथ ही साथ होते हैं। इसमें भी आपका जो है ना, जो सिंगल्स होगा उसके साथ ही साथ अटैच्ड होगा। अब अगर आप ऐसे 1 को देखोगे उससे जुड़ा हुआ एक और ट्रायंगल होगा, 2 को देखोगे उससे जुड़ा हुआ एक और ट्रायंगल होगा। तो उसी तरह से हमने क्या कर देना है, इसको डबल कर देना है। हमेशा ये याद रखेंगे कि जो भी हॉटस्टार वाले या इस तरह के स्टार शेप्ड होगा उसका डबल करना है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आप समझ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, जो कार्ड्स वाले फिगर होते हैं, ठीक है। जो कार्ड्स वाले आपके स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मैं बताऊं आपको इस तरह के, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूँ। जैसे देखो मान लो कि आपका एक इस तरह का ट्रायंगल का स्ट्रक्चर होगा, सपोज करो, ठीक है। ये वाला आपका स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे एक और आपका ऐसा फ्लोर बेस्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह का। जैसा हम बोलते हैं ना कि कार्ड्स को अगर हम ऐसे टेबल पे खड़ा करते जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स में किस तरह कैसे आप निकालते हो, तो देखो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लो इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे कार्ड पैटर्न पे, और उसमें आपके जो एन होंगे, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज जो होगा अगर आपको पता हो, जैसे आप देख रहे हो ये नंबर ऑफ रो 1 है, ये आपका 2 है, यानी कि जो गिवन स्ट्रक्चर है इसमें नंबर ऑफ रोज आपके 2 दिए हुए हैं, यानी कि एन बराबर कितना हो गया, 2। तो जब भी अगर n आपका इवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/8 n इंटू एन प्लस 2 2n+1। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, याद क्या ध्यान रखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप पूरे कार्ड वाले पैटर्न को बना सकते हो। जैसे देखो मान लो n की वैल्यू इस स्ट्रक्चर में कितनी हो गई, 2 हो गई ना। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले पे अप्लाई करोगे। तो देखो n की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/8 n 2 हो गया, n+2 का मतलब 2 + 2 4 हो गया, और 2n+1, n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 दूनी 4 + 1 5 हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका नहीं 5 आ जाएगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो 5 हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, मैं फिर से रिपीट कर दूं,
ये अगर ऐसे आपके स्ट्रक्चर्स होंगे कार्ड पैटर्न वाले, तो उसमें आपको नंबर ऑफ रोज काउंट करने हैं। नंबर ऑफ रोज का मतलब ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ठीक है। अब देखो ये नंबर ऑफ रोज हो गए। अब इसमें नंबर ऑफ रोज का मतलब होता है कि ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब इसमें 2 रोज हो गए तो ये आपका इवन होगा ना। ये 2 की जो वैल्यू होती है क्या होती है आपकी, इवन होती है। तो इवन के लिए बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/8 n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1। तो अगर आप ये लगा दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो पुलकित कह रहे हैं सर इसका कोई और सॉल्यूशन है क्या, कार्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है लेकिन लंबा है। पुलकित इसमें आप क्या करोगे, सिंगल्स निकालो, सिंगल्स के बाद आप डबल्स निकालो, डबल्स निकाल के फिर ऐड करो, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंगल्स निकालोगे तो ये 1 2 3 4 होगा, बोलिए, यानी कि सिंगल्स आपके जो ट्रायंगल होंगे वो 4 हो जाएंगे। अगर आप डबल्स देखोगे तो डबल्स तो कोई बनेगा नहीं, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ट्रिपल्स देखोगे या मोर देन ट्रिपल्स देखोगे तो आपका बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि जो बड़ा वाला होगा ये भी आपका एक बढ़ जाएगा, मोर देन ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स, मतलब ग्रेटर देन 2 ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 1 होंगे। तो 4 और 1 करा तो कितना हो गया, अल्टीमेटली 5 आ गया, ठीक है। तो उस चीज में जाने से बेटर है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। अब मैं अगर पूछूं आपसे इसका बताओ जरा, तो इस स्ट्रक्चर में आप काउंट करोगे, सिंगल काउंट करा, डबल काउंट करा, ट्रिपल्स एंड सो ऑन, तो बहुत टाइम लग जाएगा और एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, फॉर्मूला याद रखोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कार्ड बेस्ड वाले फिगर में कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोज आप देख रहे हो, ये 1 हो गया, 2 3 4, यानी कि n इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 4 हो गया ना। और 4 क्या होता है आपका, इवन होता है, इवन होता है। तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/8 n n प्लस 2 2n प्लस 1, यही है ना। देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ये याद रखना है, 1/8 n n प्लस 2 2n प्लस 1। तो अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, 1/8 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 9। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 27, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में जो होंगे आपके वो 27 हो जाएंगे। क्लियर है, बोलिए, समझ आ रहा है बच्चे। देखिए हो सकता है मेथड बहुत सारे हों, आप सिंगल डबल से काउंट करो, कुछ लोग कहते हैं क्यूब लगाओ, कुछ लोग कहते हैं कुछ और, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक फॉर्मूला याद रखोगे ना, क्योंकि यही फॉर्मूला आपका ऑड में भी याद होगा। ऑड में आपका जो केस होगा ना, जो अगला है, जैसे देखो ये मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, अगर n आपका इवन हो तो वो लगाएंगे, लेकिन अगर n आपका ऑड हो जाए, ऑड का मतलब क्या है, ऑड का मतलब आपका मल्टीपल 2 नहीं हो 3 हो, उस केस में क्या करोगे, आपका ये फॉर्मूला होता है 1/8 n n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1। फर्क बस इतना है कि इसमें एक घटा देते हैं हम लोग, ठीक है, बस फर्क इतना है भाई, कोई चेंजेस नहीं है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल है और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 1 2 एंड 3, n बराबर 3 है ना। तो अगर n बराबर 3 है तो ये क्या होता है आपका, ये आपका ऑड होता है। तो ऑड का फॉर्मूला ये होता है, ये आप फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला लगाया तो 1/8 इंटू n n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर है, सॉरी। तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स होंगे इस फिगर में वो आपके 13 हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे, बताइए, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। देखो उसी तरह से अगर आप ये स्ट्रक्चर की बात करो, अब इसमें कितना आप सिंगल्स डबल्स करोगे या कितना क्यूब और लगाओगे फिर उसको माइनस करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है कि एक ऐसा फॉर्मूला हो जो सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो, चाहे वो n इज इक्वल्स टू इवन हो, चाहे वो n इज इक्वल्स टू ऑड हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि n इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5। ये आपका क्या होता है, ऑड होता है, और ऑड का फॉर्मूला आपको पता है 1/8 इंटू, ये आपका होता है n इंटू n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे देखो इवन और ऑड का फॉर्मूला सेम होता है, बस यहाँ पर अंतर है कि -1 करना है। ऑड में आपको बस ये डिफरेंट होता है और कुछ नहीं है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये आप कर दोगे 1/8 मल्टीपल 384, इसको सॉल्व करा कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में आपके 48 हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर को बच्चे आप लोग तो ध्यान से रखेंगे कि अगर इवन होगा तो 1/8 n n प्लस 2 2n प्लस 1 होगा, और अगर n अगर ऑड हो जाएगा तो इसी बाद वाले में आप क्या करोगे, -1 कर दोगे। ये वाले में, बाद वाले में आप सिंपली -1 कर दोगे, आपका वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को, बताइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने बहुत ही स्टैंडर्ड्स वाले आपके स्ट्रक्चर्स देखे, हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखा काउंटिंग करने का, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देखा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखा, ठीक है। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स ही मिला जुला के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब अगर आपसे टीसीएस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यही स्ट्रक्चर्स आपके इन्वॉल्व होंगे।
ठीक है, इन्हीं को कंबाइंड करके आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है, तो फटाफट से क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे इस फिगर का क्या आंसर होगा, बताइए। अब आप देख रहे हो सर आपने क्या ये एसएससी और रेलवे बोल के आपने एलआईसी का क्वेश्चन डाल दिया है। एलआईसी एओ 2005 का क्वेश्चन है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं ये एलआईसी 2005 का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एसएससी सीजन में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचे कि एलआईसी का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये एसएससी और रेलवे में बहुत बार आया हुआ है। चलिए बताओ इसमें टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, फटाफट। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, प्रकाश, रोहित, पुलकित, सचिन, पंकज, एसएससी विद विवेक शर्मा, पूजा, विश्वा भारती। चलिए बहुत लोग मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। अच्छा, दिवेक ने अपना नाम ही टाइप कर दिया, दिवेक भी हैं, चलो अच्छी बात है। दिवेक भी लाइव है, बहुत अच्छी बात है। राकेश कह रहे हैं हेलो, और वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप लोग कमेंट्स थोड़ा करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कौन कौन लाइव है यहाँ पे। राकेश भी लाइव है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बताइए क्या आंसर होगा इसका जरा। हेलो जय, जय बागेश्वर धाम, बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से बताएंगे इसका क्या आंसर है। 29, सचिन कह रहे हैं 29 होगा। ठीक है, जय कह रहे हैं 28, पुलकित कह रहे हैं 27 आंसर है सर। चलिए देख लेते हैं, फिर जय कह रहे हैं 29। फटाफट से कमेंट करो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसमें ट्रायंगल्स की बात करो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया। देखो बच्चे, मैंने आपको जितनी भी टाइप्स बताई है, जितनी भी ट्रिक्स बताई है, वही ट्रिक का यूज़ करना है। अब आप बोलोगे सर आपने इतना तो रामायण बक दिया, क्या उसका एप्लीकेशन है। तो जितना भी मैंने रामायण आपको बताया है ना, वो सारी रामायण आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ये बात को आप समझेंगे। जैसे आप देखो, ये आपका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर नंबर 1। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था कि मान लो कोई अगर क्लोज्ड फिगर हो और उसमें डायगोनल्स आपके अटैच हों, तो इसमें आपको कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ये आपका 1 2 3 4 टोटल सेक्शंस क्या करना है, लिखना है, उसको डबल कर देना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि इस स्क्वायर में टोटल ट्रायंगल्स 8 हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आप ये स्ट्रक्चर की बात करो, तो ये स्ट्रक्चर में ट्रायंगल्स कितने होंगे आपके, ये भी आपका 1 2 3 4 होगा। यानी कि इसमें भी टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसमें 8 हो गए, इसमें भी 8 हो गए। अच्छा, अगर आप बीच वाले स्ट्रक्चर की बात करो, तो ये आपका ट्रायंगल है ना, और इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो बीच का एक पार्टीशन है। तो मैंने आपको याद करो क्या बताया था कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें पार्टीशन होती है, तो ये आपका 1 और 2 होता है। तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3। मेरी बात समझ आ रही है आपको। ठीक है, जिस बच्चे का छूट गया है, जो लेक्चर को लेट ज्वाइन किया, वो रिकॉर्डिंग्स आप देख लेना। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा आपको शॉर्टकट बताऊं, बिकॉज मैंने ये सारा बता दिया है आपको। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ना। ये भी 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। तो बच्चे टोटल ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 3 9, 8 8 16, तो 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए ना, बोलेंगे। तो 25 तो आपको दिख गए यहाँ पर। अब 25 के बाद कहाँ ट्रायंगल है आप। तो मैंने आपको याद करो क्या बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में 70% आपका ट्रिक लगता है, बाकी के 20% आपके क्या होते हैं, 20 to 30% आपको देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट कॉमन है। तो सबसे पहला ट्रायंगल जो कॉमन है वो आपका ये ट्रायंगल कॉमन है, बोलेंगे ये बड़ा वाला। यानी कि अगर मैं नंबरिंग कर दूं ABC, तो एक ट्रायंगल कॉमन है। ABC के बाद ABD एक कॉमन है, उसके बाद ADC एक कॉमन है, और यहाँ पर आपका नहीं C मत करो, इसको E कर दो और इसको F कर दो। तो बच्चे बताओ, बड़े बड़े अगर ट्रायंगल्स को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका पहला ट्रायंगल, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, यानी कि टोटल 4 और बढ़ जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे इस फिगर में कितने हो जाएंगे आपके, 29 हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, बताइए। कोई एक बच्चा जिसको नहीं समझ आया वो बताएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए फटाफट दूसरे सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं।
हाँ, मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर दे दूं कि अगर आपने अभी तक प्लान नहीं लिया है अनअकैडमी पर, तो अनअकैडमी पर जाके आप प्लान ले लो, डिस्काउंट कोड लगा सकते हो प्रतियोगिता मंत्रा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड लगाना है वो लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। तो वहां पे आपको 1 साल का प्लान लेके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए इस फिगर की बात करो, इसमें क्या आंसर होगा, फटाफट से बताएंगे बच्चे क्या आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेशन को हम लोग रैप अप करेंगे। बताइए। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर इज हाउ मच, बताइए। कौशिक कह रहे हैं 28 होगा, ठीक है। और कोई? पुलकित कह रहे हैं 28। ओके, अब देखो बच्चे क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों को क्या करना है, कंबाइंड देखना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो तो, सॉरी, ये आप अगर स्क्वायर की बात करो तो ये स्क्वायर में कितना होगा, आपके 4 पार्टीशन है। और मैंने आप लोग को यही बताया था ना, किसी स्क्वायर में अगर कितने पार्टीशंस होते हैं उसका डबल कर दो, यानी कि यहाँ पर टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 4 × 2 दैट इज 8। सिमिलरली जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होगा इसमें भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये साइड्स वाले जो आपके ट्रायंगल्स हैं इसमें आपका पार्टीशंस बना हुआ है, यानी कि ट्रायंगल में अगर पार्टीशन बना हो तो क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो 1 + 2 करा तो कितना हो गया, ये आपका 3 हो गया। सो दिस बिकम्स 3। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इस राइट वाले स्ट्रक्चर की बात करो तो इसमें भी कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, आपके 3 हो जाएंगे। सो ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, मतलब 8 8 16, 16 6 22, यानी कि टोटल आपके कितने हो गए, 22 हो गए। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल्स जो हैं आपके 22 हो गए। अब 70% का तो काम हमने कर दिया, बाकी का 30% क्या करोगे आप, तो बाकी का 30% आप क्या करोगे, तो देखोगे यहाँ पे कंबाइंड बन रहा है क्या, तो आप देखोगे तो ये जो ट्रायंगल है ना कंबाइंड, ये आपका कंबाइंड बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो। ये जो अगर मैं नंबरिंग कर दूं ए बी एंड सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल बनेगा। उसी तरह से अगर आप देखोगे डी, ये आपका ई बन जाए, ये आपका एफ बन जाए, यानी कि ए बी सी एंड डी एफ आपके 2 ट्रायंगल्स होंगे बड़े बड़े, बोलेंगे। अगर मैं कहूं ए बी सी एंड डी ई एफ, ये आपके 2 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, और इसी का ठीक उल्टा वाइस वर्सा सिमेट्रिकल फॉर्म नीचे भी होगा ना, जो आपके ऊपर 2 ट्रायंगल बने हैं उसी का ठीक नीचा 2 ट्रायंगल बनेगा, ये वाला देख लो। ये जो बड़े बड़े 2 ट्रायंगल्स है ये बनेंगे, यानी कि नीचे भी 2 बन गए, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 22 और 4 26 हो गया ना। अब बताओ इसमें कोई और कॉमन है क्या, जरा देखो। अगर आप इसमें और कॉमन देखते हो तो ये जो दोनों लाइंस के साइड में रहे ये भी तो कॉमन है ना, बोलेंगे। ये वाला ट्रायंगल, यानी कि अगर मैं कहूँ ए सी और यहाँ पर जेड कर दो, तो ये आपका ए सी जेड बनेगा, जरा बोलेंगे। एक आपका ए सी जेड बन जाएगा, और एक ट्रायंगल क्या बनेगा, डी, इसको वाई मान लो, तो डी वाई एक्स मान लो, क्या डी वाई एक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी आपके 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, यानी कि 26 2 28 हो जाएंगे, यानी कि कुल आपके जो ट्रायंगल्स होंगे वो आपके 28 हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? बताइए। 28 के अलावा कोई आपको नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई और ट्रायंगल नहीं बन रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 32 होगा। अरे 32 कैसे होगा? पुलकित कह रहे हैं सर ये कंबाइंड वाले में बहुत दिक्कत, इसका कोई सॉल्यूशन है? पुलकित देखो मेरी बात समझो, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी फिगर में 70 to 80% आपका ट्रिक लगेगा, जो मैंने ट्रिक के बताया। इसके बाद आपको कॉमन देखना है, ठीक है, और वो कॉमन आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा हिट एंड टेल करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। बिकॉज जो आपका फिगर है ना उसमें बहुत तरीके से कॉमन हो सकता है, किस किस में आप कॉमन लगाओगे, मतलब किस किस में आप ट्रिक लगाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? किसी भी स्ट्रक्चर में जो कॉमन ट्रायंगल्स होते हैं उसका कोई ट्रिक नहीं होता है, आज तक कोई ट्रिक बना ही नहीं है, ना कभी इन द फ्यूचर बनेगा। बिकॉज जो कॉमन है वो तो किसी भी तरह से कॉमन हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और वो आपको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर देखा तो ऊपर आपके 2 ट्रायंगल बन गए, नीचे आपके 2 ट्रायंगल बन गया, और बीच में भी आपके बड़े बड़े 2 ट्रायंगल्स बन गए, यानी कि 6 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल आपके 28 हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 28। क्लियर हुआ? बताइए। क्लियर है बच्चे? बताओ। 28 ही आएगा इसमें, ठीक है ना। तो संतोष, राकेश, जय, शुभेंदु, विवेक, और जितनों का नाम मैंने ले लिया है सभी को मैं बता दूं, इसमें जो आपके टोटल ट्रायंगल्स आएंगे वो आपके कितने आ जाएंगे, वो आपके 28 आ जाएंगे। क्लियर है? मैं फिर से बच्चे रिपीट कर दूं, जितना भी मैंने ट्रिक आपको बताया वही ट्रिक आपको हर क्वेश्चन में लगेगा।
कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, इस साल का आप सीपीओ उठा लो, एसएससी सीजीएल उठा लो, कांस्टेबल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट, जितने भी टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं सारे क्वेश्चन आप उठा लो काउंटिंग के, उसमें आप देखना 70 to 80% पार्ट आपका ट्रिक लगेगा, 10 से 20% आपके जो पार्ट होंगे वो कॉमन वाले होंगे। तो कॉमन वाले को ट्रिक नहीं होता है, वो आपको देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, इतनी बातें। ठीक है, चलिए अगला ट्रायंगल फटाफट देख लें। तो चलो इसका ही बताओ क्या आंसर होगा। आपके सामने एक थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है ट्रायंगल्स कितने हैं और स्क्वायर्स कितने हैं, बताओ। राकेश यादव कह रहे हैं मुझे तो सर आपकी ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो समझ में आना भी चाहिए। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको बताया ना, वही ट्रिक आपको लगेगा घूम घूम के हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में वैसे ट्रिक्स आपको लगाने हैं। ठीक है, चलिए इस इमेज का बताओ क्या आंसर आएगा, कितने ट्रायंगल्स होंगे, कितने स्क्वायर्स होंगे, बताइए। विनीत कह रहे हैं सी होगा। ठीक है, तरुण कह रहे हैं सी। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप देखो कि टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। तो देखो अगर आप अंदर वाले स्ट्रक्चर की बात करोगे, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसका क्या होगा जरा बताओ। ये वाले स्ट्रक्चर का टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो 1 2 3 4 है, 5 6 7 8, मतलब टोटल जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेक्शंस हैं वो आपके 8 हैं। तो 8 को डबल करोगे कितना हो जाएगा, 16 होगा ना। सिमिलरली जो बाहर वाला स्क्वायर है उसमें भी सेक्शंस कितने होंगे, 8 होंगे। सॉरी, टोटल सेक्शंस जो होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, वो आपके 8 होंगे। तो 8 को भी डबल करा कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 और 16 को ऐड करोगे टोटल ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, 32। अब देखो ये ट्रिक मैंने आपको बताया था, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है ट्रिक। ठीक है, तो ट्रायंगल्स आपके 32 होंगे, मतलब ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अब बचे स्क्वायर्स, स्क्वायर कितने होंगे, तो बच्चे बताओ कितने होंगे स्क्वायर्स। अरे भूल गए क्या आप लोग, मैंने आपको बताया था ना, ये मान लो कि ये कोई स्ट्रक्चर है सपोज, अब इसी स्ट्रक्चर में आपसे पूछे टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, मैंने आपको नहीं बताया था ये स्टार्टिंग में कि अगर मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, रो को नंबरिंग करोगे, कॉलम को नंबरिंग करोगे। तो 1 2 1 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 5 हो जाएगा। यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर में टोटल स्क्वायर्स 5 होते हैं। तो अगर इसमें 5 होते हैं तो अंदर वाले में कितने हो जाएंगे, 5 होंगे ना, और बाहर वाले में भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यानी कि 5 और 5 ऐड करा आपका 10 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक है, सी आपका सही जवाब होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे देखो मैंने जितनी भी स्ट्रक्चर्स बताई हैं उनको मिस मत करो, जितनी भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको गाइड करी हैं मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो इसका बताओ क्या आंसर होगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, फटाफट बताइए। अब देखो, अब जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहां से जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितने आपके ट्रायंगल्स हैं बताइए। सचिन कह रहे हैं 28 होगा। ठीक है, अट्ठाईस होगा। तरुण कह रहे हैं 24, सौरभ 28, जूही कह रहे हैं 28, राकेश यादव कह रहे हैं 28, मीता नाथ कह रहे हैं 28, फैनमेड कह रहे हैं 28। देखो अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, जितना भी ट्रिक मैंने आपको बताया वही ट्रिक आपको लगाना है। जैसे देखो अगर आप ये बीच वाले स्ट्रक्चर की बात करो, ये आपका क्लोज स्ट्रक्चर है ना, और मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी अगर क्लोज स्ट्रक्चर उसमें कितने पार्टीशन है ये आपको देखना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके ट्रायंगल्स कितने हैं, 6 हैं। तो 6 को डबल करोगे तो 6 का डबल करा कितना हो गया, 12 हो गया ना। यानी कि बीच में जो ट्रायंगल्स होंगे वो 12 हो जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल को, तो ये आपके ट्रायंगल में एक आपका पार्टीशन बना हुआ है। यानी कि इसमें क्या करोगे, इन दोनों को नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करने के बाद दोनों को ऐड करोगे, तो 1 + 2 करा कितना हो गया, 3 होगा ना।
यानी कि इस स्ट्रक्चर में टोटल 3 ट्रायंगल होंगे। सिमिलरली यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, बिकॉज स्ट्रक्चर आपके सेम है। तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 12 और ऐड कर दो आप, तो टोटल कितने हो गए 24। यहाँ तक तो हमारा 80% काम हो गया, हमने ट्रिक के साथ यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया। बाकी के जो 20% क्वेश्चन है वहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग कैसे लगाओगे, देखो आपको देखना है कंबाइंड ट्रायंगल कौन कौन बन रहे हैं, मतलब कॉमन ट्रायंगल्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक ट्रायंगल कॉमन बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि अगर मैं ये नंबरिंग कर दूं ABC, आप देख रहे हो, तो ABC एक ट्रायंगल बनेगा। सिमिलरली ABC के नीचे एक ट्रायंगल बनेगा बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा है। उसी तरह से यहाँ भी आप देखोगे ये एक कॉमन ट्रायंगल बनेगा और नीचे भी एक कॉमन ट्रायंगल बनेगा, यानी कि यहाँ भी आपका 2 ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि 24 और 4 ऐड करा 28 हो गया। अब आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो आपका ट्रायंगल है वो आपका 28 है, तो आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 28। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आपका फोर्थ भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे सभी को? बताएंगे। सीपीओ में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, सीपीओ में ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से अगला सवाल देखते हैं, इसका बताएंगे क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने कर दिया था आप लोगों को, मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज देखना है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 होगा, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4। अगर n इज इक्वल्स टू इवन होता है तो क्या लगाना होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अगर n आपका इवन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, मैंने वो आपको नहीं बताया था ये वाला। देखो ये वाला फॉर्मूला याद करो, ये वाला क्वेश्चन बताया था ना कि अगर n आपका इवन हो तो आपका ये फॉर्मूला होता है। आपको ये याद रखना है बस, ये अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। 1/8 nn+2 2n+1, ठीक है। तो वही आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। क्या करोगे अप्लाई बताओ, 1/8 n क्या हो जाएगा, n+2 2n+1, तो 4 4 8 1 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 2 जा 3 हो जाएगा, यानी कि 9 3 जा 27। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 27। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे सवालों में बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। कार्ड्स वाले क्वेश्चन आए नहीं कि धड़ाक से फॉर्मूला अप्लाई करो, और फॉर्मूला लगाया नहीं कि आंसर आ गया आपके सामने, ठीक है। चलो अब आया एक बड़ा सा फिगर, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे वाह मेरे से नहीं होगा, फटाफट छोड़ दो आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताएंगे कि ट्रायंगल्स कितने होंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। बच्चे फटाफट से बताइए ताकि सेशन को हम लोग फिर रैप अप कर सके। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल नहीं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके, बताइए क्या होगा। अच्छा यहाँ पर पुलकित ने साथ कुछ पूछा था क्वेरी, सर जीएस के लिए कैसे पढ़ो, लूसेंट इज इनफ। देखिए पुलकित, जीएस के लिए हमारी फैकल्टीज हैं, आपको गाइड करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन जो आपको गाइड कर सके। जीएस के लिए हमारी फैकल्टी हैं, हमारे कलीग हैं प्रतियोगिता मंत्र में, वो आपको गाइड करेंगे। वैसे लूसेंट आपकी किताब अच्छी किताब है, आप उसके लिए ले सकते हो जीएस के लिए, ठीक है। जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है वो, ओके। चलिए इसका बताएंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे, लगाना आपको वही है। मैंने आपको क्या बताया, 80% क्वेश्चन आपका ट्रिक से बनेगा, 20% में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा सर बच्चे हम 100% आपको ट्रिक लगेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी सवाल आप ले लो ना जो टीसीएस पूछ रहा है, 80% ट्रिक लगेगा, 20% आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका स्क्वायर है ना, और यहाँ पे पार्टीशंस कितने हैं, 1 2 3 4 है, यानी कि आपके जब पार्टीशंस 4 हैं इसका डबल कर दो, कितना हो गया 8। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो, यहाँ भी आपका क्या है, एक स्क्वायर है, इसमें जो पार्टीशंस है वो कितने हैं 4, इसको डबल कराइए आपका 8 हो जाएगा। तो 8 और 8 कितना हो जाता है आपका 16 होता है, ठीक है। अब फटाफट से देखो ट्रायंगल्स कितने हैं, ये आपका ट्रायंगल है, इसमें पार्टीशंस 2 हैं, यानी कि आपका कितना हो गया 3 ट्रायंगल्स हो गए। उसी तरह से ये जो आपका ऊपर ट्रायंगल है इसमें भी आपका 3 हो जाएगा, साथ वाले इधर जो है आपका इसमें भी 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये जो स्ट्रक्चर है इसमें भी आपका 3 हो जाएगा, ये जो नीचे वाले ट्रायंगल है इसमें भी आपका 3 हो जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें भी आपका 3 हो जाएगा। तो बताने की जरूरत नहीं है कि 3 कैसे आया, आई मीन टू से, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, यानी कि 16 18 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 6 14, कैरी फॉरवर्ड 1 3 34 तो आ गया, ठीक है। अब बात करो कॉमन ट्रायंगल्स की, कॉमन ट्रायंगल्स कितने हैं।
मेरी बात समझ आ रही है? तो देखो ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल कॉमन ट्रायंगल है बोलेंगे, यानी कि अगर मैं थोड़ा नेमिंग कर दूं तो ए बी सी, अगर मैं ए बी सी लिखूं तो आपका ए बी सी एक ट्रायंगल होगा, बोलिए। ठीक है, ए बी सी के बाद ए बी और डी होगा दूसरा, ए बी डी। और इसी तरह से आपका ए डी, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो, इसको एच मान लो। ठीक है, अब देखो ए बी सी एक ट्रायंगल होगा, उसके बाद ए बी डी एक ट्रायंगल होगा, होगा ना? देखो मैं लिख रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वैसे टाइम लगता नहीं है। ठीक है, आप देखोगे धड़ाक से मारोगे। ए बी डी हो गया, फिर आपका ए डी ई हो जाएगा, होगा ना? उसी तरह से आपका डी ई एफ हो जाएगा। नीचे आपके दो ट्रायंगल्स बनेंगे, यानी कि आई मीन टू से बी जी एच होगा और आपका ई जी एच हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बड़े 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 आपके 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि 34 में 6 ऐड करा आपका कितना हो गया, 40 हो जाएगा। यानी कि टोटल ट्रायंगल्स आपके 40 हो जाएंगे। क्लियर है? बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में आपका 40 आ जाएगा। अब देखो 40 काउंट कर लिया, मैक्सिमम आपको 40 ही दिया हुआ है और करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 40 आ जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।